नमस्कार, स्वागत है आपका केवीपी भारत में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जहां एक ओर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों से राजनीतिक हलचल चल रही थी और आज इसी मुद्दे पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। जी हां, कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, पर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से सियासत भी गर्मा गई है, जहां कई नेता इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां फैसला कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक दूसरे पर तंज कसने का ढांचा बन गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह कांग्रेस बीजेपी के नेता अपने बयानों से एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर मानी सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। तो 20% ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे, जो समाज के सबका साथ, सबका विकास और सबको। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। लोग एक ऐसे विषय पर उपस्थित हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने बिना विषय के विषय बनाकर और हर्षोल्लास बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छीनते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं ये समझ से परे है। सबसे पहले तो मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया अध्यादेश लाके। त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम निकाय चुनाव को लेके, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायती राज चुनाव के लिए जो एक्ट बना था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर जो राज्यों को अधिकार दिया था कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्य अपना खुद का कानून बनाएंगे और जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को उतना प्रतिनिधित्व देंगे। और उसके अनुरूप हमारे मध्य प्रदेश में 5 बार चुनाव हुए। नया अध्यादेश कौन लाया? इनकी मंशा में अगर खोट नहीं था तो नया अध्यादेश क्यों लाए? क्यों इतना व्यवस्थित जो चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहा था और सब भी वर्ग के लोग उसमें संतुष्ट थे और नया अध्यादेश लाके पूरी व्यवस्था को तहस नहस किया और मजबूरी में लोग कोर्ट गए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, कोर्ट जाते हैं। अरे कोर्ट तो न्यायालय इसी के लिए बना है और लोग न्याय पाने के लिए गए थे। पर आपने क्या किया? यहाँ मिला हुआ अधिकार छीना, अध्यादेश लाते हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट के डायरेक्शन में, फिर आपको अध्यादेश भी वापस लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट का आदेश देती है, वहाँ आप अपने आंकड़े नहीं पेश कर पाते हैं।
और आपकी गलतियों की वजह से और आज जो स्थिति पैदा हुई है 50% सीमा के अंदर जो चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है। इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था, उस कांग्रेस सरकार के कानून में ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, सामान्य वर्ग और महिलाओं को, सभी वर्ग को ऊपर उठने का नया नेतृत्व तैयार करने के लिए भरपूर मौका था। और 5 बार चुनाव हुए और हमने स्वयं मंत्री रहते परिसीमन, रोटेशन में आरक्षण, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था। आज मध्य प्रदेश की भाजपा और खास करके शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश, अपना पाने के लिए चक्षु दिए उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि आप % आरक्षण बिना पिछड़ा वर्ग को दिए आप चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए तत्काल व्यवस्था करके आप तारीखें जारी करिए। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने 27% आरक्षण का कानून पास करके, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने जो परिसीमन हमने किया था, इन्होंने नया अध्यादेश लाके परिसीमन को निरस्त करा दिया। ये सारा बवाल जो मचा है, कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को निरस्त करने का जो अध्यादेश शिवराज चौहान लाए, उसी पे लोग कोर्ट में गए। हमारी मंशा साफ है कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को मिलना चाहिए, वो निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन अभी जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण जो पूर्व से प्रदत्त है, और इसमें भाजपा अपना महिमा मंडन करा रही, बड़ा तीर मार दिया। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात में करना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर राजनीतिक पार्टियों के लिए यहां एक बहस का मुद्दा बन चुका है। और इसी चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ब्रजेश जी, क्या हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, उसी मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर काफी बहस पर उतर आई है, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी के लिए यहाँ फैसला आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई समय से इसकी मांग उठ रही थी ओबीसी आरक्षण की, और अब उन्हें वो आरक्षण मिल चुका है। तो लोगों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है ओबीसी के लोगों की? देखिए खुशी, ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले ही पंचायत चुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार कोर्ट के जो फैसले थे वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे थे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने पहले आदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब फैसला सुनाया था, उसके बाद प्रदेश में ओबीसी का जो समुदाय है, जो जितने भी उसके अंतर्गत जाति आती है, वो सभी नाराज हो रही थी और सरकार को इसका सीधा नुकसान होने का अनुमान था। इसके बाद भाजपा सरकार ने दोबारा से पुनर्विचार याचिका कोर्ट को दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना जो फैसला था उसको बदल दिया, और अब चूंकि ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने मान लिया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ 50% आरक्षण को लेकर जो कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो उसको नहीं मिल पाएगा पूरा, क्योंकि अगर बात की जाए 50% फुल आरक्षण की बात, कोर्ट ने कहा है कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था अपनी सरकार के समय। तो अब भाजपा के लिए यह
भले ही खुशी मनाने का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बनाने में लगी है कि जो आरक्षण हुआ है वो कहीं ना कहीं धोखा है ओबीसी के साथ, जी और ब्रजेश जी, तो जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी खुशी। जी ब्रजेश जी, तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह कमलनाथ जी बता रहे हैं, वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी ने ही ओबीसी को आरक्षण ना देने की मंशा बनाई हुई थी। तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी शिवराज सिंह जी के घर जाकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहस आपस में चल ही रही है, लेकिन इसमें क्या कुछ झूठ और क्या कुछ सच अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अभी आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए खुशी, दोनों ही पार्टियों को ओबीसी का पूरा जानकारी है कि ओबीसी का जो समुदाय है बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अगर ये नाराज होता है तो पार्टियों को काफी नुकसान होगा। भाजपा भी इस चीज को लेकर काफी चिंतित थी। जब सुप्रीम कोर्ट का जो मेरे सामने वो आदेश है, जब 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना आदेश दिया था, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो ट्रिपल टेस्ट था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पूर्ण नहीं है, उसको अमान्य कर दिया था और आरक्षण को नष्ट कर दिया था, और जो आदेश दिया था वो बिना आरक्षण के ओबीसी के ही चुनाव कराने का दिया था। लेकिन 24 मई को जो रिपोर्ट है चुनाव जो पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट वो मान कर लिया गया है, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए, लेकिन कुल जो आरक्षण है चुनाव में वो सिर्फ 50% है जो रखा जाए। ये कहीं ना कहीं एक आंच जो है सरकार के लिए बन सकती है दिक्कत, क्योंकि कांग्रेस अब इसी मुद्दे को बनाने में लगी है, और नगरीय निकाय चुनाव की जो गाइडलाइन है वो साफ है, इससे कहीं ना कहीं ओबीसी को काफी नुकसान होने वाला है। सीटों को लेकर जो कुल सीटें पहले मिलनी थी वो अब नहीं मिलेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं ओबीसी का जो आज मध्य प्रदेश बंद भी था वह भी ऐसा बताया जा रहा है कि काफी सफल रहा है। तो भाजपा सरकार भले ही खुशियां मना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी को अगर उनकी पूरा हक नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बनाने में पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से 50% आरक्षण को कहा गया है कि 14% आपको आरक्षण मिला है, लेकिन किसी भी सूरत में यहाँ 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसमें सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ क्या काफी आरक्षण है ओबीसी वर्ग के लिए, और अगर नहीं है तो क्या इस नियम का पालन किया जाएगा पूर्ण तरीके से? जिस तरह से 50% आरक्षण का कहा गया है, तो क्या इस नियम का पालन किया जा सकेगा? क्योंकि यहाँ आरक्षण काफी तो नहीं है ओबीसी के लिए। देखिए ये बात सही है कि जो आरक्षण का जो दायरा तय किया गया है वह ओबीसी के लिए पूर्ण होगा, क्योंकि सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं काफी कम हो जाएंगी। जो नगरीय निकाय की सीटें हैं, नगर पंचायत की सीटें हैं, वो काफी कम मिलेंगी ओबीसी को। साथ ही ओबीसी की तरफ से 35% जो आरक्षण है, कुल 50% जो आरक्षण है उसका मांग की जा रही है कि जो कुल आरक्षण है उसका 35% उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यह 35% ओबीसी को मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ओबीसी जो भाजपा के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। भाजपा इस मुद्दे को काफी बुनाने में लगी है, और कोर्ट के उस फैसले को भाजपा कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके बीजेपी को इसका फायदा मिले, और ओबीसी समुदाय के जो पूरे जातिगत जो भी जातियां उससे आती हैं अंतर्गत, उनको यह कोर्ट के फैसले के जरिए खुशी जाहिर कर, जो उनके नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के जो भी जातियां हैं, जो भी वोटर है, वह उन खुशी के साथ उन्हें वोट दे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आज जो भारत में मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो काफी इस आदेश के बाद हाईलाइट हुआ है, और मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा का जो बंद था उसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, साथ ही अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया, और ऐसे बताया जा रहा है कि जो सभी जिलों में यह काफी वो बहुत ही सफल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरे मुद्दे को अब बनाकर अपनी ओर खींचने, क्योंकि 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, और कांग्रेस इस चीज को लेकर बिल्कुल तैयार है कि 23 के चुनाव की तैयारी इस चुनाव के जरिए ही की जाए। तो ब्रजेश जी, जिस तरह से आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, अगर पार्टियों की बात की जाए
तो जैसे कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाई राजीव गांधी के समय से यह नियम लागू था मध्य प्रदेश में कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है यहाँ आरक्षण हटा दिया गया था और अब फिर से एक बार कोर्ट ने आरक्षण को मान्य कर लिया है, लेकिन 14% मान्य किया है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा की मंशा यहाँ है कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले, तो क्या ऐसे में बीजेपी घिरती हुई नजर आएगी? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार इस पूरे उलझन में घिर चुकी है और यह जो पूरा आरक्षण का मुद्दा है वह काफी गंभीर होता जा रहा है। सरकार को तो कहीं ना कहीं जो कोशिश थी उनकी वोट बैंक को अपने वो डाइवर्ट करने की, वो लग नहीं रहा है कि पूरा वोट बैंक ओबीसी का जो है वो मिल पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी अच्छे और बड़े स्तर पर इसको घेरा। इस मुद्दे पर इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर जो राज्य के बड़े नेता थे वह पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दिए। पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस एक्टिव है किसी मुद्दे को लेकर और उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं और यही वजह रही कि सरकार को लगातार कोर्ट में भगादौड़ करनी पड़ी और पुनर्विचार याचिका डालनी पड़ी। भले ही अब ये पुनर्विचार याचिका के बाद रिजर्वेशन क्लियर हुआ है ओबीसी का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आदेश आया है वो सरकार के लिए भी गले की फांस बन गया है। जी ब्रजेश जी, तो एक आखिरी सवाल और आपसे है कि जिस तरह से अभी फैसला आया है कोर्ट का 14% आरक्षण का, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के बहुत से इलाकों में देखा जा रहा है, आज की ही बात कर ले तो भिंड में जो ओबीसी महासंगठन है उन्होंने फिर से मांग की है कि 14% जो आरक्षण दिया गया है उसको 27% किया जाए और बाकी इलाकों में भी इसी की मांग उठ रही है। तो अब क्या कोर्ट इस मुद्दे पर गहराई पे जाएगा? क्या इस पर भी फैसला आ सकता है 27% आरक्षण का? देखिए खुशी, अब ऐसा लगता नहीं है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींचा जा पाएगा, क्योंकि अब चुनाव की जो अधिसूचना जारी होनी है वो 24 तारीख या 25 तक, जहां ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि लगभग 24 या 25 तारीख तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार के पास समय नहीं है कि वह कोर्ट जाए, क्योंकि चुनाव स्तर पर है और कोर्ट के सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द प्रदेश में यह चुनाव कराया जाए। तो ऐसा लगता है कि इसी आरक्षण के साथ ओबीसी का चुनाव होगा, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काफी नुकसान उठाने की स्थिति लग रही है, जोखिम की स्थिति है भाजपा के लिए। और कांग्रेस ने भी काफी कमर कस रही है और ओबीसी महासभा के बंद के बाद कांग्रेस की ओर ओबीसी का रुख दिखाई दे रहा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ब्रजेश जी। हमारे दर्शकों को इस बारे में आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी ने हमें बताया कि आरक्षण तो आ गया है, कोर्ट ने जो आरक्षण दिया है 14%, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी के लिए यहाँ आरक्षण काफी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए नगरीय निकाय चुनाव में तो 27% आरक्षण मान्य किया जा सकता है, क्योंकि 27% आरक्षण के हकदार अभी ओबीसी बताई जा रही है खुद को और लगातार आए दिन वह प्रदर्शन कर रही थी आरक्षण के लिए, लेकिन 14% आरक्षण के बाद भी अब 27% आरक्षण की मांग उठ रही है। अब देखा जाएगा कि कोर्ट इस पर कुछ बदलाव लाएगा या नहीं। और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए केवीपी भारत।